और हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं, भविष्यत पुराण में उल्लेख है। स्वयं भोले बाबा ने पार्वती जी को कहा है, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथां साधवीं भाषारूपां करिष्यति। भोले बाबा पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे देवी, साक्षात ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे। और प्रकट होकर क्या करेंगे? बोले रामचंद्र कथाम साधवीं भाषा रूपाम करिष्यति। जो श्री राम जी का यश संस्कृत ग्रंथों में गाया गया है, वाल्मीकि रामायण में गाया गया है, स्वयं भगवत इच्छा से, हनुमान जी की इच्छा से वे वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में कलयुग में प्रकट होंगे और श्री राम जी की कथा को बहुत सरल कविता में गाते हुए इस सारे जनमानस को धन्य कर देंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? साक्षात श्री वाल्मीकि जी हैं। यही बात भक्तमाल जी में भी नाभा गोस्वामी जी ने कही है कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि के कुटिल जीवों का निस्तार करने के लिए वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कहां प्रकट हुए और कब प्रकट हुए? 1554 संवत में। पढ़ते थे तो ये दोहा पढ़ाई में भी पढ़ाया जाता था, अभी पता नहीं है कि नहीं है, पर छोटी कक्षा में काव्य भारती जो पुस्तक थी उसमें गोस्वामी जी की जीवनी का दोहा पढ़ाया जाता था कि 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेउ शरीर। 1554 संवत में श्रावण शुक्ल सप्तमी को शनिवार के दिन संध्या समय सरयू पारीण पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण वंश में सोनाम धन्य श्री आत्मा राम दुबे जी माता श्री हुलसी देवी जी के उस पावन कोख से गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। आपके पिताजी गांव के मुखिया थे, आपकी माताजी परम साध्वी थीं, संतान नहीं हो रही थी। दोनों ने प्रयागराज के निकट भगवान का तप किया था। उस तप के फल स्वरूप ही गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट हुए। जन्म स्थान कहाँ है? प्रयाग और चित्रकूट के मध्य में पश्चिम दिशा की ओर यमुना जी के पावन तट पे राजापुर गांव है, वहां गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ 1554 में। लेकिन आपका जन्म बड़ा विलक्षण था। 12 महीने अपनी माता के गर्भ में रहे गोस्वामी जी। जब नेक प्रसव की वेदना हुई, पिताजी ने दाई माई को बुलाया और जैसे वो आई तो गोस्वामी जी के विलक्षण जन्म को देख करके वो बेचारी दाई भी हैरान हो गई। क्यों? बोले तुलसीदास जी के जन्म के समय 5 विलक्षण बातें थीं। क्या क्या? बोले एक तो गोस्वामी जी जन्म लेने के बाद रोए नहीं, नहीं तो संसार में प्रत्येक बालक जन्म लेने पे रोता है, और न रोए तो डॉक्टर कहते हैं भैया लगता है बच्चा पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, रोना अनिवार्य है, तुरंत डॉक्टर बुलाया जाए। रोता है बच्चा, पर गोस्वामी जी नहीं रोए, पहली विलक्षणता।
दूसरी बात, गोस्वामी जी ने जन्म लिया तो उनका नालोच्छेदन नहीं करना पड़ा। दाई को जो कर्म करना पड़ता है माता को बालक का जन्म कराने में, नाल का उच्छेदन वो नहीं करना पड़ा, स्वयं नालोच्छेदन हो गया। तीसरी बात, गोस्वामी जी ने जन्म लिया तो उनके मुख में 32 दांत जमे हुए थे, दांत लेके जन्म हुआ गोस्वामी जी का। चौथी बात, जैसे गोस्वामी जी का जन्म हुआ गर्भगृह में बहुत जोर शंख बजने लगा। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गोस्वामी जी ने जैसे जन्म लिया ऐसे बहुत जोर बोले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।